सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। फिर भी वहाँ का मुख्यमंत्री आसाम के चुनाव में मस्त है, तो उस मुख्यमंत्री को बहुत ही धिक्कारता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट की सरकार न गिराती है न गिराना चाहती है। शिवसेना की सरकार है, इन लोगों के कर्म ही ऐसे हैं। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देता हूँ। पराशर जी, छत्तीसगढ़ की जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब टीवी के द्वारा मैं टीवी देख रहा, समाचार सुन रहा था, तो जो हमारे जवान सुरक्षा की कसम लेकर मैदान में उतरते हैं, तो निश्चित ही समाज को, देश को गर्व होता है। और इन कायरों ने घात लगाकर उन पर हमला किया। नक्सलवादियों ने उन कायरों को मैं बहुत ही धिक्कारता हूँ। और जो हमला नक्सलवादियों ने हमारे जवानों पर किया है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और मैं कायरों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पुलवामा में हमला किया था आतंकवादियों ने, तो हमारी केंद्र सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान में घर में घुसकर लगभग 300 आतंकवादियों को मारा था। मैं तो उस वहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत ही धिक्कारता हूँ, जो ऐसे समय में भी जहाँ पर हमारे इतने जवान शहीद हों, इतने परिवार बर्बाद हों, इतनी माँओं का लाल देश की खातिर गए हों, जिनकी बहनों का भाई गए हों, पत्नियों का सिंदूर गया है, और फिर भी वहाँ का मुख्यमंत्री आसाम के चुनाव में मस्त है। मैं उस मुख्यमंत्री को बहुत ही धिक्कारता हूँ। और जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मेरा बहुत दुखी हुआ, और मैंने सोचा कि किसी न किसी माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी हरकत ना करें, ऐसा मौका लेकर उन पर बदला हमारी सरकार लेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। पराशर जी, बात करें राजनीति की, तो भाजपा पर आरोप लगते रहे हैं कि विपक्षी सरकार जहां पर भी है उन्हें परेशान करती है और उनको गिराने की कोशिश करती है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट की सरकार न गिराती है न गिराना चाहती है, परंतु जैसे कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, इन लोगों के कर्म ही ऐसे हैं। अब आपने देखा होगा कि सचिन वाजे लगभग 16 साल से सस्पेंड था। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त सरकार बनाई थी शिवसेना के, तब भी उद्धव ठाकरे ने इसकी सिफारिश की थी, इसको दोबारा रख लिया जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने उन्होंने नहीं रखा। जब उनकी सरकार बनी तो उसको 100 करोड़ रुपए प्रति मंथ उसको वसूली का जिम्मेदारी दी, और वो 100 करोड़ रुपए वसूली कर रहा था। परंतु अब आप देखिए कि 100 करोड़ रुपए केवल राज्य का गृह मंत्री वसूली कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री क्या करता होगा, और डिपार्टमेंट के मंत्री क्या करते होंगे? सारी की सारी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके कर्म ही ऐसे हैं कि जैसे पब्लिक के लिए कुछ नहीं करती, केवल अपनी जेब भरने के लिए सरकारें बनाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य राज्यों में सरकारों की तुलना करके देख लिए, निश्चय ही उसमें 0 और 100 का अंतर होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि महाराष्ट्र का ये प्रकरण राजनीति के लिए बहुत ही घटिया प्रकरण है, और राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनके इस तरह का करेंगे तो निश्चित जनता उन्हें अपने दिल से निकाल देगी। पराशर जी, बात करें किसान आंदोलन से लोग नाराज होकर के दांव की पिटाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा पंजाब में भी एक विधायक की पिटाई कर दी गई है। देखिए, मैंने पेपर में भी पढ़ा था, वहाँ पर विधायक, कुछ हमारे संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है हर किसी के दुख और दर्द में शामिल होने की। वो तो वहाँ उनके परिवार में अपना दुख, उनका दुख शेयर करने के लिए गए थे।
अब कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पता पड़ा, वहाँ उन्हें बंधक बना लिया। ये पब्लिक नहीं है, ये तो केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। पहले भी उनके वरिष्ठ नेता कहते थे कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक मारेगी। ये पब्लिक नहीं है, ये तो केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मौके पे गए, उनके शिष्टाचार के नाते कमरे में बैठे, कमरा बंद कर के उन्हें किडनैप कर लिया। पुलिस आई, 2-2.5 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देता हूं, अब एक भी साधारण कार्यकर्ता को कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता उंगली भी दिखाएगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये जो उन्होंने धोखे से किया अच्छी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी भी घटिया काम नहीं करता जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, आगे ऐसा करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण रूप से जवाब देंगे। पराशर जी, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में बैठा हुआ सीएम केजरीवाल जी पब्लिक की भलाई के लिए बहुत ही कस्में खाते हैं और हर दिन लगभग टीवी पे प्रचार भी आता है कि मुझे आपकी बहुत चिंता है, आप वैक्सीन लगवाइए, आपकी सुरक्षा की चिंता है, हम बस में उन्हें गार्ड देंगे। परंतु आबकारी नीति के तहत युवाओं को नशों में डुबो देना चाहते हैं, उनके भविष्य बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 25 साल की जगह 21 साल कर दिया। और हमारी जो बहनें परोसने के लिए, शराब परोसने के लिए उन्हें अनुमति भी दे रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता की के दुश्मन हैं या भले बनना चाहते हैं, लेकिन वो तो केवल एक राजनीति के तहत उनसे कोई क्वेश्चन न करे, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो, उनका कोई विरोध न करे, इसके तहत राजनीतिक जीवन को लेकर उनके सीएम दिल्ली के बने रहें। इसके षड्यंत्र के तहत आबकारी नीति को, युवाओं को बर्बाद करने के लिए इसे ज़मीन पर लेके आ रहे हैं। पराशर जी, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि ये एनसीटी बिल जो है दिल्ली का विकास रोकेगी, दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के रास्ते में अवरोधक है। और ये भाजपा ने अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए ये एनसीटी बिल लाई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एनसीटी बिल केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया है, केवल दिल्ली ही नहीं आती, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब पे लागू होना है। पहले से भी केवल दिल्ली को छोड़कर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने टीका टिप्पणी नहीं की। केजरीवाल जी का क्या है कि वही कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। काम कुछ करना नहीं चाहते, कोरा दोष कहीं मोदी जी पे मर देते हैं, कहीं उपराज्यपाल जी पे मर देते हैं। काम कर, जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो दोष किसी पर नहीं देता, वह काम शुरू करता है, उसको समापन भी करता है। लेकिन जब से सीएम केजरीवाल जी बने हैं, उन्होंने केवल दिल्ली में विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। आज तक मैं देख रहा हूँ, जब से मुख्यमंत्री, सड़कें इस टाइम एकदम पूरे दिल्ली की सड़कों पर डांस हो जाया करता था, आज तक दिल्ली डांस के लिए तरस रही हैं, उबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं। और उन्होंने नई आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के हमारे बहनों को आबकारी नीति के उम्र भी 21 साल की कर दी, उन्हें बहनों को परोसने के लिए परमिशन भी दे दी। और आबकारी नीति के तहत जैसे पंजाब में हमारा युवा गुमराह हो रहा है, वही हालत हमारी दिल्ली के केजरीवाल जी करेंगे। तो निश्चित ही पब्लिक के हितैषी नहीं है, पब्लिक का बुरा चाहते हैं। जो युवाओं की कसम खाते हैं, उनके भविष्य बनाने के लिए युवाओं को गर्दिश में डालना चाहते हैं, उनका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें इस नीति को दिल्ली में लागू नहीं करना चाहिए। और न कि, देखिए, जो सरकारें होती हैं, जो उनका रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू के लालच में ऐसा कोई काम नहीं करती जो कि जन हित में नहीं हो, परंतु वो रेवेन्यू के लालच में पहले केवल पैसे की कमाई की, सरकार में पैसा इसका आएगा रेवेन्यू का, लेकिन उसका विकास हो ना हो, लेकिन प्रचार के लिए उन्हें पूरा खर्चा मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार आरटीआई लगा के भी कार्यकर्ताओं ने, कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बीच में जाहिर किया है, कोई फंड 10 लाख रुपए का है, उसमें उनका प्रचार 20 लाख रुपए से हो रहा है, मंच लगा के, पोस्टर लगा के। लेकिन 30 लाख रुपए का यदि क्षेत्र में विकास हो जाता तो निश्चित ही दिल्ली की जनता आज
जैसे उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, तो पेरिस तो नहीं बनती, परंतु दिल्ली को इतना सुकून मिल जाता कि कम से कम स्वच्छ सांस ले सकती थी, स्वच्छ जगह पर रह सकती थी। जो दिल्ली सरकार के कारण विकास नहीं हो पा रहे, वो विकास पूरे होते। आज दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, इसका केजरीवाल जी से बदला लेना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा केजरीवाल जी से कि ऐसा जो युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ करे, वो ऐसा कानून न बनाए।